बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लाख बुरे हैं हम पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में याद किया। आज तो इसीलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया, चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया लोगों ने मुझे अच्छा कहकर पुकारा। आज का यह वीडियो बहुत ही जरूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो समझो आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या यही खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और जिंदगी में फैसले अच्छे लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से लेके आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरे कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ में तो पास में भी जाना नहीं सोचा। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना, थोड़ा काम अच्छा होता है ना, उसके ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता। आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आप दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिए तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन को पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहली चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है तो भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपको कितना भी बुरा बोले, कितना ही जिद्दी बोले, कितना ही बुद्धू बोले, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलट कर तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं होगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जिंदगी जी रहे हो वो ना आपको बबूल के नाम पर मिली है, टोने के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये जिंदगी है आपकी, वो आपके आपने खुद के नाम की मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है। उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना उस नाम के हजारों इंसान है इस दुनिया में। आप लोग तो हर रोज इंस्टाग्राम फेसबुक पर सर्च करते देखते होंगे, फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है। योर यूनिक पर्सनैलिटी और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। इस टाइम पर आपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपकी नजर में गलत है तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आपको ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा तो हाँ बोल दो। आपका जो डिसीजन है ना हाँ बोलने का और ना बोलने का वो टोटली आपकी मेंटालिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहेंगे क्योंकि उसमें आपका तुरंत नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल आ गई है, आप ज्यादा दूर की नहीं सोचते, आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं। वही अगर आप यह सोचोगे कि टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू के कामों में टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगा है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फेर है ना वही लोगों के हाँ को ना में और ना को हाँ में बदल देता है और
बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी और सामने वाले का काम निकल जाता है। वो अपना फायदा लेकर निकलता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो। काश मैं उस दिन ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा होना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंख बंद कर उस पे भरोसा कर जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता आपके साथ तो वो रुकता तुम्हारे साथ। अगर मैं ठीक उसको वैसा ही करने को बोलता जैसा वो मुझे करने को बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाला भी हमारे टाइम की इज्जत करता है, या केवल मैं ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरी इज्जत की तो वाट तो नहीं लग रही है? जब भी हाँ और ना बोलने का समय होना तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ये ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा हमारे बारे में। ये नहीं सोचोगे। इसीलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कहते हैं कि अच्छे को दूसरे में अच्छाई और बुरे को दूसरे में बुरा ही नजर आती है। इसीलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसकी बातों को नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। और एक चीज को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा जरूर करना कि जिससे दुनिया में देश का नाम हो जाए और देश में आपका नाम हो जाए। तो दोस्तों, यस जी सौरभ आपके साथ हमेशा रहेगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखो। धन्यवाद।